हजरत मौलाना अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के वो मुर्शिद हैं। हजरत के पीर व मुर्शिद अल्लाहु अकबर। उनके सामने एक आदमी ने आके अर्ज किया कि मुझे जो एहसान है वो हासिल हो गया। उन्होंने फरमाया क्या मतलब? अर्ज किया हजरत जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब मैं जिक्र करता हूँ, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मुझे एहसान का रुतबा मिल गया। हजरत ने फरमाया तुझे किसने कहा कि दीन सिर्फ नमाज का नाम है, दीन सिर्फ कुरान की तिलावत का नाम है, दीन सिर्फ इबादत का नाम है, दीन सिर्फ रोजे रखने का नाम है? हजरत क्या मतलब? फरमाया एहसान का मतलब ये है कि अगर तू सो रहा है तो तू ये समझे अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। तू दुकान पे बैठा है तो समझ अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर तू मुलाजिम है, मुलाजमत के टाइम पे जाता है तो तू ये सोच अल्लाह तुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर तू बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, तेरे दिल में हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तू दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, तुझे एहसास हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तू घर में वक्त गुजारता है, तुझे एहसास हो अल्लाह तुझे देख रहा है। तू सफर में है, तुझे एहसास हो अल्लाह तुझे देख रहा है। तू जिंदगी का कोई काम कर, हत्ता कि तू खाए या पिए, तू सोए या वॉशरूम में जाए, तू बैतुल खला के अंदर जाए, तू जिंदगी के अंदर जो भी काम करे, तू अपनी 24 घंटे के अंदर जो भी अमल करे, हर अमल करते हुए तुझे ये एहसास होना चाहिए अल्लाह मुझे देख रहा है। ये एहसान का दर्जा है। अगर तुझे ये हासिल हो गया फिर तो तुझे एहसान का दर्जा हासिल हो गया। अगर सिर्फ नमाज के अंदर तुझे यह हासिल हुआ तो इसको एहसान का दर्जा नहीं कहेंगे। यह हदीस बात करने का मतलब यह है कि आज हमारी जिंदगी कहाँ खड़ी है, आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम कारोबार के अंदर है, क्या दीन के मुताबिक अमल करते हैं? आज हम बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए क्या दीन के मुताबिक अमल करते हैं? क्या दुकान पे बैठते हुए हम दीन पर अमल करते हैं? क्या किसी के साथ खरीद और फरोख्त करते हुए हम दीन के ऊपर अमल करते हैं? क्या अपनी शादी ब्याह करते हुए हम दीन के मुताबिक अमल करते हैं? क्या हम अपनी गमी के ऊपर जाते हुए दीन के ऊपर अमल करते हैं? क्या दुख सुख के अंदर हम दीन के ऊपर अमल करते हैं? क्या हर काम देखते हुए हमें ये एहसास होता है कि नहीं होता कि मैं दीन के ऊपर कितना अमल कर रहा हूँ या दीन के ऊपर अमल नहीं कर रहा? अक्सर दीनदार भी ये सोचते हैं कि यार ये तो उलमा से जो पूछने की बातें हैं वो तो सिर्फ नमाज रोजे की बातें हैं, वो तो सिर्फ मसले की बातें हैं, वरना कारोबार का उलमा को क्या पता कारोबार का माज अल्लाह दीन से क्या ताल्लुक? मेरे भाई यहाँ आकर गलती हो जाती है। याद रखो शायद अगर नमाज रोजे के अंदर कमी रह गई तो अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, ये तो मेरे अल्लाह के हाथ के अंदर है। लेकिन अगर मामलात के अंदर गड़बड़ कर दी, अगर किसी का हक मार दिया, अगर गलत नाप तोड़ कर दी, कारोबार के अंदर बेईमानी कर दी, अगर किसी का कोई हक खा दिया, किसी की जमीन का टुकड़ा तूने दबा लिया, अगर तूने माँ बाप का एहतराम नहीं किया, अगर तूने बड़ों का एहतराम नहीं किया, तूने छोटों के ऊपर शफकत नहीं की, तू मुलाजमत करता है, मुलाजमत के अंदर तूने पूरा सही टाइम नहीं दिया, तूने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो याद रख तुझे
क्योंकि यहाँ से झगड़े शुरू होते हैं। बाप के चले जाने के बाद बेटा कहते हैं इसका मालिक मैं हूँ, बेटा बाकी जितने वरासा हैं उनको कहते हैं कि मैं मालिक हूँ इसका। बाद यहाँ से फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। बाकी वरासा कहते हैं नहीं हमारा भी बराबर का हक है। वो कहते हैं सारी जिंदगी मैंने मेहनत की है, वो कहते हैं नहीं हमारे बाप ने मेहनत की है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उलमा से पूछ के नहीं चलेंगे, अगर हम मुफ्तियान कराम से पूछ के नहीं चलेंगे तो फिर हमारा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। क़यामत के दिन कब्र के अंदर हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। फरमाया क़यामत वाले दिन इंसान आएंगे, 1 रुपए के बदले में 300 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। किसी का हक मार के जाएगा तो जब तक वो हक वाला माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया दुनिया की जिंदगी धोखा है। आज तैयारी देखो, 100 साल की तैयारी है, नहीं मालूम कि हमें जुमा की नमाज नसीब होगी या नहीं होगी। तैयारी 100 साल की है, नहीं पता कि आज की रात घर के अंदर गुजरेगी या आज की रात कब्र के अंदर गुजरेगी। तैयारी 100 साल की कर रखी है। लिबास पता नहीं कितनी सालों के, राशन पता नहीं कितने महीनों का, कितने सालों का तैयार करके रखा है। बिल्डिंग बनाई है, कोठी बनाई है, कितने सालों की आगे की हमने सोचा है। गाड़ी ली है, कई सालों की हमने सोची है। लेकिन याद रखो अल्लाह की कसम हमने ऐसे जनाजे उठते भी देखे हैं कि बंदा कोठी बनवा रहा है, अभी तक उसकी कोठी मुकम्मल नहीं हुई, उसने कोठी के अंदर ये ऐसे नहीं रखी, पहले ही कब्र के अंदर चला गया, पीछे उसके वारिसां ने वो मकान बेच दिया, न उसको रहना नसीब हुआ, न उसकी कोठी वालों को रहना नसीब हुआ। बंदा अपना लिबास सिलवा के आया, नया लिबास सिलवा के आया, वो नया लिबास मोटी के ऊपर लटका रह गया, इसको पहनने की तौफीक नहीं हुई। पहले अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, पहले इसका वक्त आ गया, पहले इसका टाइम आ गया। बंदे ने जमीन खरीदी कि मैं यहाँ अपना मकान बनाऊंगा, मैं यहाँ औलाद के लिए ये करूंगा, न हलाल देखा न हराम देखा। उसी मकान के अंदर, उसी प्लाट के अंदर उसकी कब्र बनी, न उसको रहना नसीब हुआ, न उसके खानदान वालों को नसीब हुआ। अरे ऐसे लोगों को भी हमने कब्रिस्तान के अंदर देखा है जो कहते थे मेरे बगैर दुकान नहीं चलेगी, उसके बगैर दुकान भी अच्छी चली। जो कहते थे मेरे बगैर ये कारोबार नहीं चलेगा, उसके बगैर कारोबार भी चल रहा है। जो कहते थे मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, उसके बगैर दुनिया भी अच्छी चल रही है। जो कहते थे मेरे बगैर मुल्क नहीं चलेगा, उसके बगैर मुल्क भी बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। जो कहते थे मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, उसके बगैर घर भी अच्छे तरीके से चल रहा है। वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर सो गया, आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, आज उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। हमने अब कब्रिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने कपड़ों के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देते थे, जो अपने लिबास के ऊपर मट्टी नहीं लगने देते थे, जो अपने जिस्म के ऊपर धूल नहीं आने दिया करते थे, जो अपने जिस्म के ऊपर गर्दो गुबार नहीं आने दिया करते थे। आज जाकर कब्रिस्तान के अंदर ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं और पता नहीं है कि उसकी कब्र कौन सी है, पता नहीं है कि उसकी कब्र के ऊपर हजारों मन मट्टी के अंदर पड़ा है, उसका लिबास पता नहीं फट चुका है या मट्टी मट्टी हो चुका है, उसके जिस्म की हड्डियां पता नहीं कैसे हो चुकी हैं। अरे ऐसी ऐसी हसीना जमील है, ऐसी ऐसी खूबसूरत औरतों को भी हमने कब्रिस्तान के अंदर देखा है कि जिसके हुस्न के पीछे दुनिया दीवानी थी। आया मौत का झटका, मौत ने झटका दिया, उसका सारा हुस्न जमाल फना हो गया। कब्रिस्तान के अंदर उसकी हड्डियां भी ढूंढने को नहीं मिलती। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। जब अल्लाह ने कह दिया, बनाने वाले ने कह दिया, जिसने हमें जिंदगी दी उसने कह दिया, जो इसका मालिक है उसने कह दिया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जो ज़मीन जिंदगी का मालिक है, जो मौत का मालिक है, उसने कह दिया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी तुम्हें दी ही इसलिए है ताकि मैं देख सकूं, मैं तुम्हें आजमा सकूं, मैं तुम्हारा इम्तिहान कर सकूं कि तुम में से अच्छा और बेहतरीन अमल कौन करके मेरे पास आता है। बुलंद आवाज से बोलो
दूसरा कोई आदमी खेल के लिए जाता है, कोई खेल देखता है, कोई आदमी तमाशा देखने के लिए जाता है, चंद मिनट का तमाशा होता है, ज्यादा से ज्यादा चंद घंटे का तमाशा होता है। यूं समझ लो कि एक सर्कस लगी है ये दुनिया के ऊपर, किस वक्त इसका ये खेल तमाशा ये सर्कस खत्म हो जाएगी तो मैं सारे उस सर्कस के अदाकार हैं। इसीलिए मेरे भाई ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना, किसी का हक दे के ना जाना। जब तू जाए, जब तेरा आखिरी वक्त हो, जब तू दुनिया से रवाना हो रहा हो और तुझे नहीं पता किस वक्त मेरी रवानगी का वक्त आ जाए, अल्लाह अकबर, उस वक्त ख्याल करना तेरे जिम्मे किसी का हक बाकी ना हो। अगर अल्लाह के हुकूक बाकी होंगे, अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का हक बाकी हुआ तो तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब मुझे ये वाक़या याद आता है जिंदगी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सहाबा को इकट्ठे किया, अल्लाहु अकबर, फरमाया मस्जिद नबी में सहाबा को बुलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बीमार है, आखिरी बीमारी के अय्याम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के सहारे करके आए, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। फरमाया मेरे यारो, मैंने जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है, अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से किसी पर कोई ज्यादती हो गई हो, अल्लाह की रजा के लिए मुझसे यहाँ बदला ले लो, क़यामत वाले दिन मुझसे बदला ना लेना। कौन जात है? अल्लाह की कसम, जो बोलता अल्लाह कुरान बना देता, जो बात करता अल्लाह कुरान बना देता, जो चलता अल्लाह कुरान बना देता, जो पैगंबर यहाँ अमल करता अल्लाह कुरान बना देता, जो पैगंबर नमाज पढ़ते अल्लाह कुरान बना देता, जो पैगंबर सोते अल्लाह कुरान बना देता, जिस पैगंबर के लिबास को अल्लाह ने कुरान बना दिया, जिस पैगंबर के हंसने को अल्लाह ने कुरान बना दिया, जिस पैगंबर की उंगली के इशारे को अल्लाह ने कुरान बना दिया, जिस पैगंबर के सफर को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया, जिस पैगंबर के सफर को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। अरे यूं समझ लो, सहाबा कहते हैं कलाम अल्लाह का है, तारीफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो कह रही है मेरे यारो, और किनको कह रही है कि जो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और वो सहाबा जो मेरे आका के वुज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, वो सहाबा जो मेरे आका की लुआब नीचे नहीं गिरने देते, वो सहाबा जो मेरे आका के इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको मेरे आका कह रही है मेरे यारो, किसी ने मुझसे बदला लेना है तो दुनिया के ऊपर बदला ले लो। एक साहब ये रसूल खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर, सारे सहाबा खामोश हैं, सारे सहाबा की आंखों में आंसू हैं, सारे सहाबा दारों कतार रोने लगे। उनमें से एक साहब ये रसूल खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आप सफेद सीधी कर रहे थे, आपने मेरी कमर के ऊपर कोड़ा मारा था, आज वो कोड़े का बदला मैं लेना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ जाओ, कोड़े का बदला ले लो। आगे आए, या रसूल अल्लाह, कोड़ा मुझे मंगाइए। वो कोड़ा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर है। अल्लाहु अकबर, आपको क्या पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कितना मोहब्बत करते थे। अल्लाह की कसम, कोई काफिर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज के अंदर बात करता, सहाबा तलवारें निकाल लेते थे। आज उसी पैगंबर के सामने एक साहब ये रसूल कह रहे हैं कि मैंने बदला लेना है, मैंने आपको कोड़ा मारना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं यार मेरे आप या आका को छोड़ दे, यार मेरे आका की जगह मुझे 100 कोड़े मार दे। हज़रत उमर सामने खड़े हैं, यार मेरे ऊपर तो जितना कोड़ा बरसाना चाहता है बरसा दे। अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, मेरे यार को छोड़ दो, आने दो, मुझसे बदला ले ले। अल्लाहु अकबर, फरमाया इत्तला की, जाओ मेरी फातिमा को कहो अली मुर्तज़ा का कोड़ा उठा के दे दे। वहां गए, हज़रत फातिमा ने पूछा, लफ्ज़ जिगर ने पूछा क्या बात है, कि उन्होंने कहा एक साहबी रसूल है, वो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना चाहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कोड़ा मारना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अम्मा फातिमा खड़ी हो गई, फरमाया जाओ जाके अली मुर्तज़ा को कह दो, अली
अभी हमने अपने माँ बाप के जज्बात को समझा ही नहीं, बस हमारे दिमाग में यही कीड़ा घुसा हुआ है। ये पुराने लोग हैं, इनको क्या पता। जब ये पुराने लोग चले जाते हैं ना, फिर तो रोएगा, नर्म नाजुक बिस्तर पे भी सोएगा, तुझे नींद नहीं आएगी। फिर तुझे पता चलेगा कि जब मेरी माँ बोलती थी मैं कहता था ये झल्ली है, ये पागल है, मैं उसकी बातों का जवाब नहीं देता था, मैं अपने बाप को बेवकूफ समझता था। आज उनकी कब्र के ऊपर जाके जब रोएगा, अपना हाल सुनाएगा, तो उनको जवाब देने की इजाजत नहीं होगी। वो ज़बान हाल से उनकी कब्र कहेगी, पगला जिंदगी के अंदर तो तूने हमारी कदर नहीं की, जिंदगी के अंदर हम समझाते थे तो इस बात को समझा नहीं। आज तुझे एहसास हुआ कि जब ये बूढ़े गुजर गए, जब आज उनके ऊपर अल्लाह ने बोलने की पाबंदी लगा दी है, तो तू आज रोता है कि मेरे लिए दुआ करो। जा, अब तो दुनिया के अंदर फिर, अब दुनिया के अंदर सरगर्दान रहे, दुनिया के अंदर तू परेशान रहेगा, तुझे मुफ्त के अंदर दुआएं देने वाला कोई नहीं। इसीलिए मेरे भाई, मैं आखिरी बात दोबारा अर्ज करता हूँ कि जब मरना किसी का हक तुम्हारे जिम्मे ना हो, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है